अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आप हजरात के लिए यानी क्लास 12th और 10th वालों के लिए आज मैं ऐसे क्लास कराने जा रहा हूं जिसे हम और आप दरख्वास्त और ख़त के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से दरख्वास्त लिखें और किस तरीके से ख़त को लिखें, किस तरीके से लिखना हमारे लिए आसान हो। मैं उसी अंदाज में आज आप हजरात को क्लास कराने जा रहा हूं। सबसे पहले आप हजरात को ख़त कैसे लिखना है और आपके पास जो एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा उसमें किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पेपर को 4 भाग में बांटना है। कैसे करके 4 भाग में इसको क्या है बांटेंगे, यानी बीच बीच से एक तरफ से ऐसे मोड़ेंगे, एक तरफ से इस तरीके से, 2 हो गया। फिर एक ऐसा भाग होगा यानी इस तरीके का होगा और एक ऐसा होगा। जब 4 हिस्सा करेंगे तो आपका एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो आपको लिखना किस तरीके से है वो है आपका एक हिस्सा जो है यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल नंबर, है ना, ऐसे करके लिखना है एक, है ना, सवाल नंबर 1 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखना है, उसके बाद में जवाब लिखेंगे, जवाब नंबर क्या है 1, यानी ऐसे करके जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, यानी ये हिस्सा में ये वाला जो हिस्सा था इसमें लिखना है। और बाकी जो 3 हिस्सा बचेगा, यानी ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो यहाँ से आपको शुरू करना है लिखने के लिए। इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट, कैसे लिखना है, सबसे पहले आसान तरीका में दरख्वास्त लिखेंगे। यानी यहाँ जो लिखा हुआ है कि दरख्वास्त अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फ़ीस मुआफ़ करने की गुजारिश हो। तो उसको कैसे लिखना है, यानी यहाँ लिखना है बहुज़ूर जनाब प्रिंसिपल साहब। उसके बाद लिखना है आपका जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, यहाँ दिया गया पटना कॉलेज। और उसके बाद मौजू लिखना है कि आप किस मौजू पर आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो वो आपको या मौजू लिखकर या बीच में डैश दे देना है। उसके बाद वो मौजू लिखना है फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में। तो स्टूडेंट, आपका ये जो हिस्सा है यहाँ जनाब आली जो लिखा हुआ है, जनाब आली यहाँ पे लिखा जाएगा बिल्कुल इसके बराबर में। क्या है, इसके बराबर में जनाब आली लिखना है। और उसके बाद जनाब आली के बाद जो यहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में यहाँ बाद सलाम मसनून अर्ज़िया है, यहाँ से लिखना शुरू किया जाएगा। स्टूडेंट, ये जो आपका दरख्वास्त है ये 5 नंबर का है। दरख्वास्त और ख़त ये बिल्कुल आपको मुफ्त में 5 नंबर मिलने वाला है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और समझ कर लिखेंगे। तो उसके बाद क्या लिखना है, मौजू लिखने के बाद फिर लिखेंगे फ़ीस माफ़ी करने के सिलसिले में। और इसके बाद सलाम मसनून क्या लिखेंगे, बाद सलाम मसनून अर्ज़ ये है कि इन दिनों कुछ मुआशी तंगी की वजह से बंदा फ़ीस जमा करने की इस्तिताअत नहीं रखता है, या इस्तिताअत मतलब ताकत नहीं रखता है और फ़ीस की माफ़ी का तलबगार है। उसके बाद लिखना है लिहाजा हुजूर वाला से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि बंदा की फ़ीस माफ़ फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। उसके बाद इतनी टॉपिक लिखना है। उसके बाद लिखना है लास्ट में ऐन करम होगा। क्या होगा, ऐन करम होगा या ऐन नवाजिश होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐन नवाजिश होगी या ऐन करम होगा, ऐन नवाजिश होगी, या फिर लिखेंगे ऐन करम होगा। यानी दोनों तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। लास्ट में जो लिखेंगे आप अपने नाम लिखेंगे अल आरिज
अल आरिस से आप हैं, और जो भी आपका नाम होगा यहाँ लिखा हुआ है फातिमा बिन्त असद, और फिर आपको यहाँ दर्जा यानी क्लास के बारे में लिखना है। इस तरीके से बीच में डैश छोड़ छोड़ कर, जो भी क्लास में आप हैं, 12वीं है ये तो 12वीं लिखेंगे, अगर 10 में है तो क्या 10वीं क्लास लिखेंगे, और लास्ट में क्या है ये रोल नंबर लिखना नहीं भूलना है स्टूडेंट। उसके बाद जो है रोल नंबर आपका जो भी होगा यहाँ 32 है यानी 32 है, और आप जिस का आपको प्रॉपर क्या है सब्जेक्ट है, यानी आपका साइंस है तो साइंस से लिखेंगे, या आर्ट्स है तो आर्ट्स से लिखना है। स्टूडेंट सबसे मेन पॉइंट की बात यह है कि आपके शुरू में जो है ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी होगा। अगर आपने ये पॉइंट को नहीं लिखा तो क्या है जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो आपके नंबर को काट लेंगे। ये लिखना ज़रूरी है आपके लिए। आप ये चीज़ ये सब जो लिखा हुआ है बहुजूर जनाब प्रिंसिपल साहब, और उसके बाद फिर लिखना है आपका अपना कॉलेज का नाम लिखना है, फिर मौजू लिखना है, फिर आपका जो है ये फर्स्ट वाला टॉपिक जो है बाद सलाम मसनून अर्ज़, ये शुरू वाला आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक है। और बाद में जो है यहाँ से आपको बीच में जो भी लिखना है आप अपने अंदाज से लिख सकते हैं, चाहे यही लिखिएगा या अपने तरफ से जो भी हो वो लिखना है। और बाद में लास्ट लाइन में जो है लिहाजा हुजूर वाला से मुद्दीवाना दरख्वास्त है कि बंदा की फ़ीस मुआफ़ फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक है, आखिरी वाला और शुरू वाला। तो अगर ये लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 5 के 5 नंबर इसमें ज़रूर मिलेगा। और आगे चलते हैं, आगे है अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें अपने कॉलेज का तज़किरा हो। तो स्टूडेंट आपको यहीं लिखना है अज़ इम्तिहान हाल, यानी इम्तिहान हाल में आप डेट देना है, तारीख़ आपकी जो होगी वो तारीख़ लिखनी है, फिर महीना लिखना है, फिर आपका सन लिखना है, 2024 चल रहा है तो 2024 लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है इसी तरीके से मेरे प्यारे मुखलिस दोस्त। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से जिस तरीके से मैं लिख कर आपको पढ़ा रहा हूँ कि उसके बाद या मुखलिस दोस्त के बाद क्या यहाँ इतना लाइन छोड़ देना, यहाँ से लेकर इतना छोड़ने के बाद यहाँ से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह लिखना है। उसके बाद जो है आपको एक लाइन छोड़ने के बाद जैसे यहाँ छोड़ दिया गया है तो जैसे ऊपर में दिया है यहाँ है इस तरीके से क्या है ये सीधा लाइन, तो यही सीधा लाइन ये दूसरी लाइन को हम शुरू करेंगे, क्या है इसी सीधे पर हमको हर एक लाइन को लिखना है। यहाँ ऐसे करके आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इधर तो आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये आगे वाला जो लाइन है आपका ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे होगा तो आपकी जो खूबसूरती है खत की वो नहीं होगी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो चेक करने वाले हैं आपकी कॉपी वो आपके नंबर को काट लेंगे। और दूसरी ये क्या है कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ शुरू से दिया हुआ है कि अज़ इम्तिहान हाल मोरखा 28 अप्रैल 2024। उसके बाद लिखना है मेरे प्यारे मुखलिस दोस्त अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद आगे है मैं यहाँ रहकर, मैं यहाँ रहकर भी हो सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ बखैर व आफ़ियत हूँ या बखैर हूँ, उम्मीद है कि तुम भी खुश व खुर्रम होगे, है ना। उसके बाद लिखना गुज़िश्ता कई हफ्तों से क्या है तुम्हारी कोई खैरियत नहीं मिली, मैं यहाँ मुस्लिम कॉलेज भागलपुर में, यहाँ तो मैं अपने तरफ से दिया हूँ लेकिन आप अपने तरफ से लिख सकते हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखना है मैं यहाँ लिखा है कि यहाँ मुस्लिम कॉलेज भागलपुर में ज़ेरे तालीम हूँ, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज की इमारतें बहुत ही शानदार हैं, चूँकि मेरे कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, असातिज़ा भी क्या है बहुत मुखलिस आला तालीम याफ्ता हैं, जिसकी वजह से कॉलेज का अंदरूनी माहौल बहुत ही क्या है खुशगवार रहता है। और क्या है कॉलेज के असातिज़ा तलबा के तई बहुत मुशफ़िक़ रहते हैं, यानी बहुत मेहरबान रहते हैं। उसके बाद आखिर में ये लिखना है कि बक़िया हालात क्या है काबिले क्या है शुक्र हैं। उसके बाद आपको लिखना है फ़क़त या फ़क़त वस्सलाम, इस तरीके से फ़क़त वस्सलाम भी लिख सकते हैं या फिर फ़क़त भी लिख लेंगे तो चलेगा ना, दोनों तरीका सही है।
और उसके बाद लिखना है तुम्हारा दोस्त क्या है, तुम्हारा मुखलिस दोस्त क्या है, नदीम राही। या अपना नाम यहाँ आपको लिखना है कि जो भी आपका नाम होगा, चाहे वो नदीम हो या फातिमा हो या जैनब हो या रुकैया, कोई भी हो, उस तरीके से आपको अपना नाम यहाँ दर्ज करना है। लेकिन एक बात यहाँ काबिल गौर है कि ये शुरू वाला जो टॉपिक है ना, मैं यहाँ खैर आफियत हूँ या खैर आफियत से हूँ या बखैर हूँ, उम्मीद है कि तुम भी खुश होगे, इतना वर्ड आपको लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट। ये आपको रट लेना है, चाहे जिस तरीके से आपको ख़त लिखा रहे हो, चाहे वो आप लिख रहे हैं दोस्त का नाम लिख रहे हो या अपने अम्मी अब्बा का नाम पे लिख रहे हो, तो ये यहाँ ये चीज़ लिखना आपको इतना वर्ड ज़रूरी होगा। और बीच में अपने तरीके से चाहे ये वाला याद कर लीजिएगा या इस तरीके से अपने तरफ से जो भी लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर कॉलेज की तरफ से कॉलेज के बारे में लिखना है तो क्या है, ये चीज़ लिखना है आपको कि हमारे क्या है असातिज़ा जो है तलबा के तहीं बहुत मुशफिक हैं, ये वर्ड लिखकर। और बाकी चीज़ ये आखिर वाला जो है आप लिख लेना है आपको। हालात क्या है, बकिया हालात काबिल ज़िक्र शुक्र हैं, यानी ये चीज़ ये वाला लाइन आपको लिखना पड़ेगा। क्या है लिखेंगे, और लास्ट का ये भी लाइन लिखना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 5 नंबर लाने से यानी कोई भी रोक नहीं सकता है। स्टूडेंट एक बात ये आपको गोशोगुजार कर देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके दिल के अंदर घबराहट है, डर है, खौफ है कि मैं कैसे एग्ज़ाम लिखूँगा, मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, तो स्टूडेंट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। क्यों? क्योंकि आप तैयारी किए हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। जैसा कि कुरान की आयत है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि जो जिसके साथ अल्लाह होता है वो गमगीन नहीं होते हैं, यानी मेरे साथ अल्लाह है तो मुझे डरना नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। हम तो अल्लाह उसके रसूल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं। हमें एग्ज़ाम से क्या, ये तो दुनिया के एग्ज़ाम है, हमें तो डरना आखिरत के एग्ज़ाम से है। लिहाजा आपको डरना नहीं है, ये फील करना है कि मुझे इतना आता है कि मेरे तरह किसी को एग्ज़ाम सेंटर में नहीं आता है, मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, मेरे टक्कर का मेरे मुकाबिल एग्ज़ाम सेंटर में कोई स्टूडेंट नहीं है। जब जाके आप इत्मीनान के साथ एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अगर आप शुरू में डर गए तो स्टूडेंट जो भी आपको आता है वो भी भूल जाइएगा। और एक मेन बात ये भी है कि आपको जो है सबसे पहले जो आता है, जो क्वेश्चन आता है, पहले उसको लिखने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर दूसरी तरफ आप फंस जाएंगे तो आपका टाइम कम होने की वजह से आपको क्या खसारे की हाथ मलना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम में फ्री होकर लिखना है और डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत है, अल्लाह ने वो सलाहियत आपके अंदर कूट कूट कर रखी है कि आपका टक्कर लेने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये फील अपने अंदर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आज के इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आइंदा वीडियो में।